कुछ समय बाद इस मंच पर उपस्थित होने वाले हैं साथियों, पूरे भारत के। अभी तो हमारे जिला के मुखिया मन बैठे छवे, आप मन सब बताए हुए हैं और सब विस्तार से बताइए। संगवारी हो, आज शहीद वीर नारायण सिंह हमें याद करने की क्यों जरूरत है? आने वाले हमारे जनरेशन, आने वाले पीढ़ी के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, वीर नारायण सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, कंटे मामा, कुंवर रघुनाथ शाह, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, पेनवासी दादा मरकाम, जिन्होंने 40 साल तक के संघर्ष किए। आज इस मंच पर खड़ा हूं मैं, पेनवासी दादा मरकाम की बदौलत ही खड़ा हूं। मैं उनको हृदय धन्यवाद देता हूं, सेवा जोहार करता हूं। साथियों, 1795 में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के सोना खान क्षेत्र में। इनके छोटे सी जीवनी के बारे से बताऊंगा मैं। और इनके पूर्वज सारंगढ़ के जमींदार थे, ऐसे बताया जाता है। इतिहास में लिखा भी है, लेकिन इनको ना जितने भी अपोजिट कहा जाए, जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने दबाने की कोशिश किया है। इसका प्राचीन नाम सिंघनगढ़ था। कुरुपाट डोंगरी में आज भी जाके देखेंगे तो घोड़ राजा बिंजवाड़ जाति का देवता माना जाता है उस जंगल को। वीर नारायण सिंह के पास एक घोड़ा था, वह बहुत ही स्वामी भक्त था। स्वामी भक्त था, वह घोड़े में सवार होकर अपने रियासत का भ्रमण किया करता था। एक दिन भ्रमण के दौरान उनके रियासत के किसी व्यक्ति ने जानकारी दिया कि आपके क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर आकर आतंक मचा रखा है और प्रजा भयभीत है। प्रजा पूरा भयभीत है। इतना बात को सुनकर शहीद वीर नारायण सिंह, उस समय उनका नाम था युवराज वीर नारायण सिंह, उन्होंने घोड़े पर सवार हुआ, एक हाथ में तलवार लिया और निकल गया और कुछ ही समय में शेर को मारकर ढेर कर दिया। और इस प्रकार वहां की जनता को, जो भयभीत था, उनको निरंकुश किया। वीर नारायण सिंह की इस बहादुरी को छूकर शेर को मार दिया, ऐसे करके सुनकर ये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वीर पट्टवी से सम्मान भी किया था। इसका वीर पट्टवी से उनको सम्मान भी किया गया था। साथियों, जब 1856 में जब अकाल पड़ा, जब दाने दाने के लिए लोग तरस रहे थे सोना खान क्षेत्र में, तब वहां की जो बनिया था माखनलाल, उनके पास इतना अनाज था कि 15 दिन तक के पूरे छत्तीसगढ़ को पाल लेता, ऐसा बताया जाता है। किसानों के साथ जाके वीर नारायण सिंह उनसे रिक्वेस्ट किया कि अनाज को आप प्रजा में बांट दीजिए, लेकिन माखन सिंह ने ध्यान नहीं दिया। वीर नारायण सिंह ने हजारों किसानों को लेकर गया और फिर वहां के ताला को तोड़वाकर पूरे अनाज को लूट लिए और दाने दाने के लिए तरस रहे सभी किसानों को अनाज को बांट दिया गया। इस खबर वर्तमान रायपुर के डिप्टी कलेक्टर इलियंट को शिकायत मिला, तो उन्होंने वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस खबर का भनक लगा वीर नारायण सिंह को, तो उन्होंने
कुरुपाट की डोंगरी को अपना आश्रम बना लिया और वहीं रहने लगा। अब ब्रिटिश सरकार डिप्टी कलेक्टर इलियट ने वीर नारायण सिंह के बहनोई को ही सहयोग लिया, जो देवरी के जमींदार थे। देवरी के जमींदार वीर नारायण सिंह के बहनोई। अब उनके खबर को बताया, तब जाके वीर नारायण सिंह को पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके रायपुर के जय स्तंभ चौक में लाकर 10 दिसंबर 1857 को साथियों ब्रिटिश सरकार ने गोली से फांसी का सजा दे दिया गया और उसके 100 को तोप से उड़ा दिया गया। ऐसे हमारे महापुरुषों के साथ में ये लोग किए हैं। बहुत दुखद घटना है नहीं? यहाँ आने वाली पीढ़ी हमारे कहाँ जानेंगे। कुछ दिन पहले तो बुक में भी था, उसको बिंजवार जो लिखा था उसको भी गौड़ जाति का नहीं है ऐसा। हमारे कोई तो संगठन के द्वारा कलेक्टर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विरोध किए, तब जाके आदिवासी ऐसे बताए गौड़ जाति के है, नहीं तो पुस्तक से भी विलुप्त करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। और सबसे ज्यादा कांग्रेसी सबसे ज्यादा हमको घातक पहुंचाया है, जिन्होंने 70-75 साल तक राज किया है। आज घटना बताऊं मैं, अपने दलदली का जो बाक्साइड है, इसका जो लीज था, ठेका था, ये 2017 में खत्म हो गया था। मैंने वर्तमान उस समय एसडीएम था यादव साहब, जाके मैं बात किया था कि जब बाक्साइड का जो लीज खत्म हो गया है, टेंडर खत्म हो गया है, तो आप वहां खनन क्यों चालू कर रखे? नहीं, अभी प्रक्रिया जब तक के खत्म नहीं हुआ है, मतलब जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक के हम चला रहे हैं, ऐसे बोले एसडीएम। और कुछ दिन के बाद हमारे दुर्वे भैया ज्ञान सिंह, इनके माध्यम से कलेक्टर का घेराव भी किए कुछ क्षेत्रों में मांग को लेके। यहाँ की जो समस्या थी भाई, जहाँ का हमारे जिस जगह पे खड़े हैं, इस जमीन पे देखेंगे, खोदेंगे तो लाखों करोड़ों की संपत्ति है जमीन के नीचे, और हम आदिवासी भोले भाले है करके हमको यहाँ से भगा देते हैं। कितना? मात्र 1 लाख 1 लाख एकड़ दिए ना? दिए कि नहीं दिए? कोई बता पाएंगे? कोई नहीं बता रहे भाई। 1 ही लाख मिला है ऐसा बताने का नहीं, सुनने को मिल रहा है ना साथियों। हमारे साथ पहले से ही धोखा हो रहा है। हमारे जिस क्षेत्र में खनन होता है, रॉयल्टी होल्डर 50% का होना चाहिए, मालिक का अधिकार 50% का। जो भी यहाँ के खदान में यही का वर्कर 50% बाहर का होना चाहिए। संविधान में लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। होना चाहिए कि नहीं? अभी मेरे को सुनने में आया था, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त भाई कुमार बच्ची सिंह बता रहे थे कि कुछ पंचायत प्रस्ताव बना के कि पुनः बालकों को चालू कराया जाए। ऐसा कराया जाए क्या? कौन कौन सरपंच है? और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे धोखा हुआ है ना, जो भी खदान हुआ है उसमें ना मिट्टी डाल के देंगे ऐसे करके भी बोले थे शायद, उसको कंप्लीट नहीं किए हैं लोग। आप लोगों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कंधे पे कंधे मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। आप भी छोटी सी समस्या को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास आ सकते हैं। हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है, आप लोगों को जागने की जरूरत है। अभी हमारे आदिवासी गोंडवाना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहा जाए। साथियों, पीली क्रांति आ गया है बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या मुझे कम दिखाई दे रहा है। अभी पीली क्रांति कम आया है ना। पीली क्रांति को बढ़ाना है ताकि जितने भी हमारे साथ शोषण अत्याचार हो रहा है
ये जब तक कि हम एक अंगूर की गुच्छा बहुत ज्यादा रहता है ना, तो उसको एक अंगूर तोड़ के खा ले, ऐसा छीन के लेंगे अपना हक।